हम लोगों के बोर्ड एग्जाम के डेट्स आ गए। यस सर। यस सर, स्टार्टिंग डेट। अरे वाह, चलो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा कूलम्स लॉ बताया था, याद है? यस सर। आज थोड़ा बहुत आप लोगों को ओम्स लॉ बताता हूँ। पढ़ चुके हो स्कूल में? यस सर। हाँ सर। क्या होता है? It states that the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference at a constant temperature. So V equal to IR. अच्छा, तो कोई भी एक कंडक्टर है मान लो, ये कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के दोनों एंड को जब हम V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। Yes sir. Yes. करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। Yes. करंट कैसे फ्लो करता है? Positive to negative. हाँ नहीं, वो बात तो बिल्कुल सही है आपकी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन होता है। Yes sir. Yes. तो ये जो रेड वाला पार्ट है इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं। ये हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करता है ना? Yes. क्यों उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करता है? Was that negatively? यह है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है। क्लियर? यस सर। Yes. ये करंट जितना फ्लो करेगा वो दो बातों पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इस कंडक्टर की ज्योमेट्री क्या है और मटेरियल कौन सा है। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, याद है? Yes. Yes, sir. रेजिस्ट Rho is the unit of resistance, proportionality. हाँ, ये रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है? सो सर पूरा पेज दिखा सकते हो क्या लिखना है? रो इज resistivity of material, L length of conductor, और A area of cross section।
सर बोलो। हम बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ओके सर। रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंडक्टर ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस दिखाई दे इसलिए ऐसा है। रेजिस्टेंस के दो तरह के कॉम्बिनेशन तुम लोग पढ़े होगे, एक सीरीज वाला और एक पैरेलल वाला। Yes. हाँ सीरीज सर। कॉम्बिनेशन क्या होता है? सर सेम करंट विल फ्लो थ्रू बोथ ऑफ देम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि सेम करंट फ्लो करता है सारे रेजिस्टेंसेस जितने भी सीरीज में होते हैं उसमें। वैल्यूज रेजिस्टेंस की कुछ भी हो जाए, सेम करंट फ्लो करेगा। मतलब ये एक रेजिस्टेंस है अगर R1, ये एक रेजिस्टेंस है अगर R2, और ये एक रेजिस्टेंस है अगर R3, तो सेम करंट तीनों में फ्लो करेगा, है ना? और इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 होती है, मालूम है? हाँ सर। Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है, प्रूव करने की जरूरत है तो बोलो। सर पता है। पता है। एक दूसरा कॉम्बिनेशन तुम लोग सीखे होगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस सर। Yes, sir. उसमें क्या होता है? उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है सारे रेजिस्टर्स में, पर करंट उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ऐसे समझ लो, इसमें अगर रेजिस्टेंसेस ज्वाइंट हैं पैरेलल में, तो इन तीनों सेक्शन में अलग अलग करंट फ्लो करेगा, है ना? यस सर। बट अगर इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी कहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस सेम रहेगा। यस सर। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस VA माइनस VB इक्वल रहेगा। ये भी मालूम है आप लोगों को पहले से। Yes, sir. और इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मालूम है ये भी? हाँ सर। Yes, sir. तो इतना कॉपी कर लो, फिर इसके प्रैक्टिस कराता हूँ एक दो इजी क्वेश्चन देके। यहाँ तक कॉपी कर लो पहले। सर टॉपिक का हेडिंग क्या है?
करंट इलेक्ट्रिसिटी। Okay, sir. Sir, हो गया, लिख लिया सबने? yes sir. कुछ क्वेश्चंस देखो।
ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है। ये रेजिस्टेंस है मान लो 3 ओम का, ये रेजिस्टेंस है मान लो 6 ओम का, और ये रेजिस्टेंस है R3 मान लो 2 ओम का, और ये बैटरी है 12 वोल्ट की। ठीक है। क्वेश्चन ए, फाइंड द current flowing through battery पहले इसी को सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। Sir, 3 ampere. आया सबको? आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. कैसा आया? सर पहले उस पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेंगे, तो फिर जो रेजिस्टेंस आएगा, तो जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो हमें फिर 4 ओम आंसर आ जाएगा। फिर हम वो V इक्वल टू आई आर का जो है उसे I इक्वल टू V बाई आर डालेंगे, तो हमें 3 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है? Yes. तो ये दोनों पैरेलल में मिला के R कितना होगा? 2 ohm. R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ आ रहा है सबको? That is 3 into 6 upon 3 plus 6, which is 2 ohm होगा। Yes, sir. तो टोटल R इक्विवेलेंट आपको समझ आ रहा होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो गया 2 प्लस 2 विच इज 4 ओम। Yes. तो टोटल करंट इज V अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, दैट इज 12 अपॉन 4, सो 3 एम्पियर। यही आंसर आया था। Yes. Yes. Very good. Find current passing through R1, R2 and R3, ये बताइए। Sir, can you scroll about? I want to see diagram. Thank you, sir. Done, sir.
क्या है आंसर? So 4 ampere, 2 ampere, and 6 ampere. So the following: R1 has 4 ampere current, नहीं गलत R2 has 2 ampere. गलत है गलत है। हम्म, So R1, R2 4 ampere or R3 8 ampere. गलत है। R1 का 2, R2 का 1 और R3 का 3। फिर से बोलो। R1 का 2 एम्पियर, हम्म, R2 का 1 एम्पियर और R3 का 3 एम्पियर। हाँ ये करेक्ट है। बोलो बाकी जनता। Yes, sir. Same answer. सेम आंसर। ठीक है, देखो इधर। कुछ ऐसा था तो टोटल करंट तो आपने निकाल लिया था कितना, 3 एम्पियर। Yes, sir. 362 दिया है, ठीक है। तो ये तो आपने निकाल लिया कि ये 3 एम्पियर है। इसमें R1 की वैल्यू 3 ओम है शायद, R2 Yes, की sir. वैल्यू 6 ओम है और R3 की वैल्यू 2 ओम है, ऐसा दिया है मैंने। तो ये 3 एम्पियर यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। तो ऊपर मान लो I चला गया तो नीचे 3 माइनस I होगा और Yes. और ये दोनों फिर वापस मिलके I हो जाएंगे। I मतलब 3 एम्पियर हो जाएंगे, है ना। I प्लस 3 माइनस I मिला के 3 एम्पियर हो जाएगा। हाँ, sir. Yes. अब इसको पॉइंट ए बोल दो, इसको पॉइंट बी बोल दो। तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। Yes, sir. Parallel में. मतलब 3I इज इक्वल टू 3 माइनस I, 3I इज इक्वल टू 3 माइनस I इंटू 6, V इक्वल टू IR। तो 3I इज इक्वल टू 18 माइनस 6I, इसको इधर ले जाओ तो 9I इज 18, मतलब I इज 2 एम्पियर, है ना। इसका मतलब है R1 से करंट 2 एम्पियर जाएगा, R2 से करंट 3 माइनस 2 दैट इज 1 एम्पियर जाएगा और R3 से करंट इन दोनों का सम 3 एम्पियर जाएगा। यही आंसर होगा। आया समझ में सबको? Yes, sir.
पक्का? आगे बढ़ूं? बोलो, आप लोगों ने लिख लिया हो तो आगे बढ़ूं? ठीक है, नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन देखो। इसको कोशिश करो। सर कैन यू पिक्चर का, हाँ दिख गया दिख गया। सर A2 1.6 और A3 4। देखते हैं। सबको आया कुछ कुछ? देखो, हाँ सर। A1 2.4 है, मतलब इसमें करंट जा रहा है 2.4 एम्पियर, राइट। A2 मालूम नहीं, तो A2 इधर मान लो करंट जा रहा है, कुछ नाम दे दो इसको, I2 नाम दे दो, और 2.4 वाले को I1 नाम दे दो। तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। यस सर। तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 2.4 I1, सॉरी 20 I1, 20 ओम रेजिस्टेंस है ना, तो 20 I1 इज इक्वल टू 30 I2। यस सर। So I2 is 2 by
3I1, that is 2 by 3 into 2.4, 1.6. which is 1.6 ampere. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो I2 1.6 हो गया, तो ये जो I3 है ये क्या होगा? इन दोनों का सम होगा। हाँ सर। I3 is I1 plus I2 जंक्शन रूल से। Yes. So I3 is I1 plus I2, that is 2.4 plus 1.6, which is 4 ampere शायद। यस सर। Yes. Yes, sir. तो I3 का आंसर 4 एम्पियर, I2 का आंसर 1.6 एम्पियर। इजी था? यस सर। आगे बढ़ूं? क्या लिख रहे हो? Yes. Sir. Done. लिख लिया सबने? Yes. ओके, फेयर एनफ। एक सिमिलर सा क्वेश्चन और करो। इसको सॉल्व करो।
बोलो बेटा, आया किसी को? आया कुछ? सर पोटेंशियल डिफरेंस 1270 है क्या? पता नहीं, देखता हूं मैं। लिखा है करंट ऑफ 12 मिली एम्पियर एग्जिस्ट इन 5 किलो ओम। मतलब यहाँ पर ये करंट है आपका 12 मिली एम्पियर है, ऐसा? बोलो। यस सर। 100 किलोवाट रेजिस्टर में भी यही अब होगा। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से ये बात समझ आती है कि 10 और 20 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अगर क्या है ही पैरेलल में है, तो मुझे करंट, सब में करंट और सब में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इसमें अगर करंट आई होगा तो इसमें इसका डबल होगा। ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो या नहीं? यस सर। नो सर। तो कैसे? सर रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है इसलिए। जो नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हो ऐसे देखो, ये अगर आई है तो ये 12 माइनस आई मिली एम्पियर होगा। ये बात डाइजेस्ट किया या नहीं? यस सर। अच्छा, तो ये अगर डाइजेस्ट कर लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के क्रॉस सेम है। मतलब 20 इंटू आई इज इक्वल टू 10 इंटू 12 माइनस आई। यस सर। So 20i is equal to 120 minus 12i. That हाँ is सर। 32i is 120. मतलब i कितना हो गया? 120 अपॉन 32 कितना होता है? 15/4। सर वहाँ 10 होना चाहिए था 12i की जगह। कहाँ पे? हाँ सर, 12i की जगह 10i होना चाहिए। 10 इंटू 12 माइनस 10i। हाँ, ब्रैकेट खोलेंगे तो 10, तो 20 प्लस ये 30 हो जाएगा ऐसा। तो ये 4 मिली एम्पियर हुआ। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जा रहा है 4 मिली एम्पियर और इसमें 8 मिली एम्पियर और इसमें फिर 8 4 मिला के 12 मिली एम्पियर। आई बात समझ में? यस सर। तो आपसे सारे रेजिस्टेंस में करंट पूछा है, तो आंसर समझ आया। उसमें 4 मिली एम्पियर, 10 मिली किलो ओम वाले में 10 मिली एम्पियर और 100 किलो ओम वाले में अगेन 12 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको मान लो R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको R3 कहते हैं और इसको R4 कहते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 प्लस R4 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। समझ आया? यस सर। यस सर। R1 R4 सीरीज में और R2 R3 पैरेलल में, जो इन दोनों के साथ फिर सीरीज में। सो 5 प्लस 100 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10, तो ये हो गया 105 सब किलो ओम में। और ये कितना हो जाएगा? 200 अपॉन 30 दैट इज 20/3 शायद। यस सर। तो कितना हो गया? 105.66। ऐसा कुछ। यस सर। 335 अपॉन 3 ओम किलो ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा है, तो ये क्या होगा? करंट आई इंटू रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट।
तो करंट कितना है 12 मिली एम्पियर है ना। तो 12 इंटू 10⁻⁻³ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया तो 335/3 किलो ओम मतलब 10⁻³ तो -3 और 3 गया 3 4 जा 12। अब 335 को 4 से मल्टीप्लाई करो 1340 1340 वोल्ट। ऐसा कोई आंसर बोला था क्या? कोई तो आंसर बता रहा था। सेम आंसर आया था बेटा? मुझे आया था। वेरी गुड। इस एक क्वेश्चन में सारी पॉसिबिलिटी जो आपके 10th क्लास तक हो सकती है सब इसमें है। जंक्शन रूल भी है, सीरीज पैरेलल भी है, पोटेंशियल इक्वल भी है, ओम्स लॉ भी है ना। यस सर। इसको कॉपी कर लीजिए और जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। बाय सर, थैंक यू सर। या Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Hi, sir. बाय।